Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक इम्पोर्टेंट प्ले पिग्मेलियन की समरी को डिस्कस करेंगे। पिग्मेलियन 1912 में पब्लिश हुआ। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसकी समरी अच्छे से समझ आ सके। प्ले स्टार्ट ऐसे होता है कि कॉन्वेंट गार्डन लंदन में बारिश हो रही है और डिफरेंट सोशल क्लासेस के लोग चर्च के नीचे एक साथ खड़े होते हैं ताकि वो बारिश से बच सकें। इधर एक रिच वूमन भी खड़ी होती है जिसका नाम है मिस एंसफोर्ड हिल, और उसके साथ उसकी बेटी क्लेरा और उसका बेटा फ्रेडी भी खड़ा होता है। हैंसफोर्ड हिल अपने बेटे फ्रेडी से कहती है कि जाओ तुम हमारे लिए एक टैक्सी ढूंढ कर लाओ। इधर एक फ्लावर गर्ल फूल बेच रही होती है, उसका नाम होता है अलीज़ा डू लिटल। इधर फ्रेडी टैक्सी लेने जा रहा होता है तो उसकी अलीज़ा से टक्कर हो जाती है और अलीज़ा उसे उस वक्त बुलाती है, फ्रेडी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ये फूल मैं ख़ुद उठा लूँगी। फ्रेडी की माँ और बहन ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि इस फ्लावर गर्ल को फ्रेडी का नाम कैसे पता। अलीज़ा आगे से कहती है कि आप मुझसे फूल ख़रीदेंगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कैसे पता है। मिस एंसफोर्ड उसको पैसे निकाल के देती है और कहती है कि आप बताओ। अलीज़ा कहती है कि मैं सब अनजान लड़कों को फ्रेडी कहती हूँ। इधर क्लेरा कहती है कि तुम माँ अपने पैसे बर्बाद मत करो, इसका तो काम है लोगों को फंसाना। इधर बातों बातों में एक जेंटलमैन आता है और उसका नाम होता है कलोनल पिकरिंग। वो अलीज़ा से फूल लेता है और उसके पास चेंज नहीं होता, वो कुछ सिक्के निकाल कर अलीज़ा को दे देता है। इतने में एक आदमी अलीज़ा को बताता है कि तुम्हें एक शख्स कब से नोटिस कर रहा है और उसके हाथ में एक नोटबुक और पेंसिल भी है। अलीज़ा समझती है कि ये कोई पुलिस वाला है। उस आदमी का नेम होता है हेनरी हिगिंस, जो कि फोनेटिक्स का माहिर है और उसको कई एक्सेंट आते हैं। हेनरी हिगिंस अलीज़ा के करीब आता है और उससे क्वेश्चन करता है तो अलीज़ा उसको पुलिस वाला समझकर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और साथ खड़े दूसरे लोग भी यही कहते हैं। कुछ देर बाद हिगिंस जब सब लोगों का एक्सेंट सुनता है और उनको बताता है कि तुम कहाँ से हो, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और हर कोई उससे पूछता है कि बताओ वो कहाँ के रहने वाले हैं। हिगिंस इन सब को भी बताता है। हिगिंस अलीज़ा को भी ये बताता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। सब समझते हैं कि ये कोई मजिशियन है। हेनरी हिगिंस मिस एंसफोर्ड के पास भी जाता है और कहता है कि मैं बताऊं तुम कहाँ से हो। वो आगे से मना कर देती है और बहुत रूडली बिहेव करती है। अभी बारिश रुक गई है और हिगिंस सीटी मारकर टैक्सी को रुकवाता है और मिस एंसफोर्ड और क्लेरा उसमें बैठकर चली जाती हैं। पिकरिंग आकर हिगिंस से पूछता है कि आप लोगों को ये कैसे बता देते हैं कि आप कहाँ से हैं। वो कहता है कि मैं उनका एक्सेंट सुनकर ये सब बताता हूँ। इधर अलीज़ा उनकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है। अलीज़ा ये बात सुनकर हिगिंस से बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो। हेनरी हिगिंस अलीज़ा की बात को सुनकर कहता है कि तुम्हारा एक्सेंट तो कितना बुरा है, तुम ज़रूर किसी गरीब ख़ानदान से हो। हिगिंस पिकरिंग से कहता है कि अगर मुझे कुछ महीने मिल जाएं तो मैं उसका एक्सेंट ठीक कर दूँ और ये बिल्कुल एक नोबल लेडी यानी डचेस बन जाए। कलोनल पिकरिंग अपना इंट्रो करवाता है और कहता है कि मेरा नाम पिकरिंग है और मैंने इंडियन डायलेक्ट को स्टडी किया है। इसके बाद हेनरी हिगिंस भी अपना इंट्रो करवाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो इधर फ्रेडी टैक्सी ढूंढ कर लाता है और देखता है कि उसकी माँ और बहन तो पहले ही चली गई हैं। इधर एलिज़ा इस टैक्सी में बैठकर चली जाती है। अगली सुबह हिगिंस और पिकरिंग एक साथ हिगिंस के घर में बैठे होते हैं तो हिगिंस पिकरिंग को अपनी लैब दिखाता है जिसमें फोनेटिक्स से रिलेटेड तमाम इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। इधर हिगिंस के घर में फ्लावर गर्ल अलीज़ा आ जाती है। अलीज़ा हिगिंस से कहती है कि आप मुझे नोबल लेडी की तरह बोलना सिखा सकते हैं, मैं आपको फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ। हिगिंस एक बारी फ़ीस का मुतालबा करता है और कहता है कि तुम मेरी फ़ीस पे नहीं कर सकती। अलीज़ा कहती है कि आपसे एक्सेंट सीख कर मुझे किसी अच्छी फ्लावर शॉप में जॉब मिल सकती है, और इसके साथ अलीज़ा रोने लगती है। इधर पिकरिंग ये सब कुछ देख रहा होता है। पिकरिंग हिगिंस से कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कि तुमने इस लड़की को 6 माह में डचेस की तरह बनाना है और इसकी सारी फ़ीस मैं तुम्हें पे करूँगा। हिगिंस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैं इस लड़की को बिल्कुल डचेस की तरह बना दूंगा और 6 माह बाद होने वाली एम्बेसडर की पार्टी में प्रेजेंट करूँगा। हेनरी हिगिंस इसके बाद अपनी मेड मिस पियर्स को बुलाता है और उससे कहता है कि इसे नहलाओ। अलीज़ा नहाने चली जाती है और उसके बाद अलीज़ा का फादर हिगिंस के पास आता है जिसका नेम होता है अल्फ्रेड डूलिटल।
अल्फ्रेड हिगिंस से कहता है कि कहाँ है मेरी बेटी 2 महीने से गायब है। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी यहीं है और वो इसे ही यहाँ लेकर आया है। इधर हिगिंस एलिज़ा को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें लेने आया है। अल्फ्रेड कहता है कि ये तुम्हें किसने कहा। अल्फ्रेड डूलिटल हिगिंस से कहता है कि तुम मुझे 5 पाउंड दो और मैं अपनी बेटी को यहीं छोड़ जाऊंगा। हेनरी हिगिंस और पिकरिंग ये सोचते हैं कि ये कैसा बाप है। हिगिंस अल्फ्रेड को 5 पाउंड दे देता है। अल्फ्रेड डूलिटल जैसे ही जाने लगता है तो एलिज़ा नहा धोकर वहाँ आ जाती है, तो अल्फ्रेड उसको नहीं पहचानता और जाने लगता है। तो एलिज़ा उसको रोक कर कहती है कि तुम कैसे बाप हो जो अपनी बेटी को नहीं पहचान रहे। और इसके बाद इन दोनों में झगड़ा होता है और अल्फ्रेड वहाँ से चला जाता है। हिगिंस इसके बाद एलिज़ा की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरे बोलने के तरीके से तुम्हें सीखना होगा और मैं साथ साथ तुम्हारा टेस्ट भी लेता रहूँगा कि तुम में कोई इम्प्रूवमेंट भी आई है कि नहीं। एलिज़ा की ट्रेनिंग में कुछ महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन हिगिंस एलिज़ा को अपनी माँ मिस हिगिंस के घर ले जाता है और कहता है कि वहाँ कुछ अमीर लोग आ रहे हैं, तो वहाँ उसका टेस्ट लिया जाएगा कि ये कैसा बिहेव करती है। मिस हिगिंस के मेहमान आते हैं और वो मेहमान होते हैं मिस एंसफोर्डेल और उसकी बेटी क्लारा और उसका भाई फ्रेडी। एलिज़ा इनसे बात करती है लेकिन ये बातों बातों में अपना लोअर एक्सेंट को भी शो कर रही होती है। एलिज़ा मौसम की बातों में अपने बाप का किस्सा छेड़ देती है। मिस हिगिंस के मेहमान चले जाते हैं तो हिगिंस अपनी माँ से पूछता है कि एलिज़ा ने कैसा बिहेव किया। वो कहती है कि अभी भी इसमें नोबल लेडी वाली बात नहीं है, ये अभी भी अपने लोअर क्लास वाले एक्सेंट को यूज़ कर रही है। मिस हिगिंस कहती है कि उन्हें कोई होप नहीं है। हिगिंस फिर भी इसकी ट्रेनिंग को जारी रखता है और कुछ अर्से बाद उसे एम्बेसडर की पार्टी में प्रेजेंट करता है। इस पार्टी में एलिज़ा डचेस की तरह बात करती है और उसे कोई भी नहीं पहचान सकता। एलिज़ा पार्टी में बहुत ही वेल मैनर्ड बिहेव करती है। हिगिंस और एलिज़ा वापस आ जाते हैं। हिगिंस पिकरिंग से आके कहता है कि मैं चैलेंज जीत गया हूँ और मैंने एलिज़ा को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और वो अपनी काबिलियत पर बहुत खुश होता है। इधर हिगिंस और पिकरिंग की सारी बातें एलिज़ा सुन रही होती है। एलिज़ा ये कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। हिगिंस कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी। एलिज़ा कहती है कि अब वो इस हाई लाइफ स्टाइल को कैसे अफोर्ड करेगी। हिगिंस कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एलिज़ा कहती है कि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। एलिज़ा उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है और हिगिंस उनसे कहता है कि तुम अब शादी कर लो किसी अमीर शख्स से। पिकरिंग इसके बाद सोने चला जाता है। सुबह जब हिगिंस और पिकरिंग उठते हैं और देखते हैं कि एलिज़ा घर में नहीं है, पिकरिंग उसी वक्त पुलिस को बताता है और वो दोनों उसे ढूंढते हुए मिस हिगिंस के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि एलिज़ा घर से भाग गई है। तो मिस हिगिंस कहती हैं कि एलिज़ा मेरे पास है। अब वहाँ पर एलिज़ा का फादर भी आ जाता है और वो अब एक अमीर शख्स बन गया है। एक अमीर आदमी वैना फेलर हिगिंस से पूछता है कि इस सिटी का सबसे मॉरलिस्ट आदमी कौन है। तो हिगिंस मजाक में कहता है कि अल्फ्रेड डूलिटल। वैना फेलर इस बात को सीरियस ले लेता है और बनने के बाद अपनी सारी जायदाद अल्फ्रेड डूलिटल के नाम कर जाता है और अल्फ्रेड इस तरह एक अमीर आदमी बन जाता है। एलिज़ा डूलिटल अपने कमरे से बाहर आती है और पिकरिंग के शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मुझसे अच्छा बर्ताव किया और मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। पिकरिंग एलिज़ा से हिगिंस को माफ़ करने का कहता है और एलिज़ा मना कर देती है। अल्फ्रेड एलिज़ा को अपनी दूसरी शादी की इनविटेशन देता है और मिस हिगिंस यही कहती हैं कि मैं भी ज़रूर आऊँगी। बाकी सब बाहर चले जाते हैं और अब हिगिंस और एलिज़ा आपस में बात करते हैं। एलिज़ा कहती है कि तुम बहुत रूड हो और हिगिंस कहता है कि मैं ख़ुद को चेंज नहीं कर सकता। एलिज़ा कहती है कि फ्रेडी भी मुझे लव लेटर्स लिखता है, मैं उसी से शादी करूँगी, वो मुझसे अच्छे से पेश आता है। एलिज़ा कहती है कि वो अब फोनेटिक्स की टीचर बनेगी और अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाएगी और यहाँ प्ले एंड हो जाता है और हिगिंस अकेला रह जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।